कर्म ये तीन ही तरह के होते हैं या और जी। भी हैं? 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, जिसे आगामी भी कहा जाता है। राजा से रंक, रंक से राजा, दृढ़ प्रारब्ध। कि आपके पास बहुत से उपाय हैं। 7 बार एक साथ हनुमान चालीसा करी जाए, पूर्वाभिमुख, ईस्ट फेसिंग, आसन पर बैठकर, सूखे चने का भोग। 7 बार पढ़ी गई हनुमान चालीसा, दिया प्रज्वलित करके, अग्नि प्रज्वलित करके, मंगल और शनिवार करके। इससे मंगल और शनि दोनों शांत होते हैं। क्या कोई दूसरा भी उपाय आपके पास है जो हमारे इन दोनों प्रारब्ध को जो कि कट सकता है? शिव सहस्त्रनाम भी पावरफुल है, ललिता सहस्त्रनाम पावरफुल है, काली सहस्त्रनाम। मैं किसी भी सहस्त्रनाम को इसमें कम ज्यादा नहीं कह रही हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम सर्वोपरि माना गया है। क्या आत्मा हर बार उसी परिवार या फिर जान पहचान के लोगों में ही जन्म लेती है? आत्मा वहीं जन्म लेगी जहाँ उसका ऋणानुबंधन होगा। आपके हिसाब से भाग्य और कर्म दोनों में वजन किसका ज्यादा है? कर्म ही भाग्य निर्धारित करता है। पुराने जन्मों में किया गया कर्म इस बार का भाग्य है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी का एक और एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं कर्म की। वो कर्म जिसे लेकर के हम सब के मन में अक्सर कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार जीवन चल रहा है, या पहले से जो लिख दिया गया उसके हिसाब से जीवन चल रहा है? कोई कहता है कि कर्म करो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। तो कोई ये कहता है कि भाग्य जब तक साथ नहीं देगा तब तक कुछ भी करो सफल नहीं हो पाओगे। अब इन दोनों में सही क्या है? अच्छा, कर्म भी कई तरह के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। तीनों का क्या अंतर है, तीनों की क्या महत्ता है और तीनों से कैसे जीवन बदल सकता है, ये समझाने के लिए आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य, जिन्हें आप पहले भी मेरे पॉडकास्ट में देख चुके हैं, मनीजा आहूजा जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू शालिनी। तो कर्म ये तीन ही तरह के होते हैं या और जी। भी हैं? 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, जिसे आगामी भी कहा जाता है। मगर इसके अंतर्गत प्रारब्ध 3 प्रकार का है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। मैं इसे शुरू से ही शुरू करती हूँ। पहले हम संचित को समझते हैं। संचित क्या है? संचित कर्म, संचित वह कर्म है जो अनेक जन्मों में, अनेक देह में जो आपने किया है और जो एकत्रित हो गया, जिसका संचय हो गया। तो अनेक जन्मों का जो कर्म है, अगर उसका लेखा जोखा देखा जाए तो एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। तो एक ट्रंक बन गया। ये अनेक जन्मों का जो किया हुआ कर्म है वो एक ट्रंक में एकत्रित हो गया। अब ये संचित कर्म है। अब इस बार जब यह आत्मा देह धारण करती है, जब ये पैदा होती है, तो इस ट्रंक में से समझ लीजिए एक मुट्ठी भर कर्म दिया जाता है उसे। इस संचित कर्म में से एक मुट्ठी भर दिया जाता है इस जन्म के लिए, उसे प्रारब्ध कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रारब्ध जो इस जातक को या व्यक्ति को इस बार के लिए, इस जन्म के लिए मिलता है, वो डिफाइन करता है किस गर्भ से जन्म होगा। क्योंकि जिस गर्भ से जन्म होगा ये तो प्रारब्ध की पहली स्टैंप है या उसका पहला ठप्पा है। क्योंकि ये गर्भ उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस डिफाइन करता है। कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर आप पुत्री बन के पैदा हुए और 5 पहले से पुत्रियाँ हैं और वो कहते हैं नहीं हमें तो बेटा चाहिए था, तो उसे एक हीन भावना होने लगती है, उसे ऐसी नज़र से देखा जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और ये रियलिटी है। गर्भ से पैदा हुआ क्वीन ऑफ इंग्लैंड के घर में, तो आप देखिए क्या क्या भाग्य परिवर्तन हुआ। गर्भ से पैदा हुआ किसी बड़े ऑफिसर के घर में, तो क्या हुआ। गर्भ से पैदा हुआ किसी निम्न स्तर के लेबरर के घर में, तो वो प्रारब्ध का पहला सिग्नेचर है।
क्योंकि वही आत्माएं लेबरों के घर में पैदा हो गई या एक आईएएस ऑफिसर के घर में पैदा हो गई, सारी पढ़ाई कैसी रहेगी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा रहेगा, आप बाहर पढ़ने जाएंगे, आपके मित्र कैसे होंगे, आप कैसे स्कूल्स में पढ़ेंगे, ये तो गर्भ ने डिसाइड कर दिया। जिस गर्भ में आप पैदा हुए तो उसी ने डिसाइड कर दिया। तो ये प्रारब्ध का पहला स्टेप है। अब हमसे लोग पूछते हैं कि क्या मेरी, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटोर ले रही हूँ बात का, कि क्या मेरी कुंडली बदल रही है? अब मैं 10 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मैं 30 साल का हो गया, मेरी कुंडली तो बदल गई होगी। अब जब लोग हमारे पास आते हैं तो हमारे पास क्या इनपुट है? डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, पैदाइश का। उसके बेसिस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि 20वें साल में क्या होगा, 30वें में क्या होगा, 35th ईयर में क्या होगा, 51st में क्या होगा, विवाह कब होगा, प्रमोशन कब होगी, एक्सीडेंट कब होगा। इसका मतलब आप 15-15 दिन जानना चाहते हैं। अब क्या होगा 40th ईयर में, 5th मंथ में क्या होगा, और इनपुट क्या है? डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। जब ये फीटस जो था इसने 3D हुआ और वूम से बाहर आया, उस समय का समय क्या है, उसके बेसिस पे हम 40th ईयर में बताते हैं क्या होगा। तो ये अपने आप में प्रारब्ध नहीं है तो और क्या है, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा क्या होने वाला है। ठीक बात। अब ये माना जाता है कि कुंडली में आप पिछले कर्मों को भी देख सकते हैं, आगामी जन्मों को भी देख सकते हैं, पर मैं सभी लोगों से कहूँगी इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतें। एक योगी के अलावा आपके पिछले जन्मों के बारे में अगर कोई बताने लगे तो बहुत सोच समझ के इन बातों को सुनना चाहिए। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर होकर आपसे ये बात कह रही हूँ। जब तक आपकी अपनी साधना नहीं है, साधना की बात हो रही है, कोर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जब तक आपकी अपनी साधना नहीं है, पहले तो ये जानिए कि ज्योतिष, जैसा कि मेरे गुरु ने हमेशा कहा, एक ऐसा ब्रिज है परा और अपरा विद्या के बीच में, कि ये साधना के बिना ऐसे सदता नहीं है। आप मैथमेटिक्स तो जान लेंगे, मगर एक इसका इंट्यूटिव एस्पेक्ट है। कॉम्बिनेशंस आपने पढ़ लिए 100, पर कौन सा लगेगा आपको पता ही नहीं लगेगा। बेसिक बता देंगे। तो ये साधना है, परा और अपरा विद्या के बीच का एक ट्रांसेंडेंटल ब्रिज है ज्योतिष। ठीक है, तो एक तो ये बात है। अब आप कहें ज्योतिषी बताएगा मेरे अगले पुराने जन्मों का, आप कहें अच्छा मेरा विवाह नहीं चल रहा, वो कहे ये पुराने जन्म में ये था, तू ये था, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। अब उसको वैलिडेट और रेटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है, आप मान जाएंगे। कोई आपको पास्ट लाइफ में एक कोर्स करके आया है कोई व्यक्ति और आपको बता देगा आपके अगले पिछले जन्मों का, कोई तरीका ही नहीं है इस बात को पता करने का, तो बेवकूफ़ नहीं बनिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको इस जन्म का बता दे यही बहुत होगा। जबकि द्वादशांश से, दृष्टि कोण से अगले पिछले जन्मों को देखा जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि इसे आप मत कहिए कि कुंडली जो है वो सिर्फ प्रारब्ध कर्म दिखा रही है, वो तो संचित का एक मिरर है, क्योंकि वो आगे पिछले बता रही है। मगर संचित में से अब प्रारब्ध कितना निकलेगा, इसलिए मैंने कहा संचित तो वो ट्रंक है, उसमें से एक मुट्ठी भर आपको मिला, वो इस बार का प्रारब्ध हो गया। अब हाँ, आगे पिछले जन्मों का कुछ आइडिया लगेगा ज्योतिषी को, मगर वो कौन से नंबर का जन्म था, उसमें एग्जैक्टली क्या होता, इसलिए इन बातों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए एक संत या एक योगी, वह जो दृष्टि से आपके पिछले जन्मों को देख सकते हैं। ज्योतिषी में थोड़ी उसकी लिमिटेशन होती है, क्योंकि साधना वो लिमिटेशन है। ज्योतिषी भी साधक हो जाए तो वो भी देख लेगा, मगर ऊंचा साधक है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपकी जो कुंडली है वो आपके इस बार के जन्म को, प्रारब्ध को तो देख ही सकते हैं। कुछ हद तक अगला पिछला भी देखा जा सकता है, मगर उसके लिए साधना की आवश्यकता है, ज्योतिषी के साधक होने की आवश्यकता है। आप ठीक है, आप इसी बार का जाने वो बेहतर है, और इन बातों में ना पड़ें क्योंकि मैंने ऐसा किया था। वो तो अंडरस्टूड है कि अगर इस बार ऐसा हो रहा है तो पिछली बार कुछ किया ही होगा तभी ऐसा हो रहा है। अब मैं आपकी, तो ये तो 3 तरीके का, 2 तरीके का ये हुआ, संचित और प्रारब्ध, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम कहें अगर सब कुछ डेस्टिन्ड है तो फिर तो मेरे कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं तो जो मिला था वो मैं एग्जॉस्ट करूं, मुझे तो मोक्ष मिल जाएगा, फिर क्या फ़ायदा हुआ। फिर तो फेटलिस्टिक हो जाते हैं लोग, कहते हैं कि जो लिखा था अगर सिर्फ वही होना है तो मेरे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ये भी लोग कहते हैं, फिर तो फेटलिस्टिक हो जाएंगे। तो ये जानिए
और मैं कोट करती हूँ इसमें रामकृष्ण परमहंस के कथामृत को या गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ को, एक किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं, 2 वॉल्यूम्स में आती है। इसमें वो कहते हैं कि फ्री विल, ये जो क्रियामान कर्म का जो दायरा है, जो हम कहते हैं आगामी कर्म जो आप करते हैं, जो अगली बार का प्रारब्ध या संचित बनेगा, है ना, ये जो आप अभी कर रहे हैं। अब ये क्रियामान कर्म या ये फ्री विल, तो कॉन्टूर तो डिफाइंड है कि आप इस गर्भ से पैदा हुए, यहाँ स्कूल में गए, ये किया, मगर उसके बीच में एक दायरा मिलता है, वो फ्री विल का होता है, जहाँ आप बदल सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस लिखते हैं कि जैसे खूंटे से बंधी गाय होती है, उसके पास एक दायरा होता है कि वो थोड़ा सा जो आसपास, जो पेड़ के आसपास घास है, उसे चर सकती है, खींचती है, उस जिस खूंटे से बंधी है उस रस्सी को खींचती है और एक रेडियस में चर सकती है, मगर पेड़ तो डिफाइंड है। तो फ्री विल का ये दायरा है, पेड़ डिफाइंड है, मगर खूंटा है, उससे बंधा है, एक रस्सी मिलती है, उससे आप ये दायरे में विचरण कर सकते हैं, ये फ्री विल का दायरा है। इस फ्री विल के दायरे में क्रियामान कर्म जो आप अभी कर रहे हैं, अब आप कहें अब ये प्रारब्ध के वशीभूत हो रहा है या ये क्रियामान है, ये बताना नामुमकिन है कि मैंने प्रारब्ध के कारण उस आदमी का अच्छा किया या मैंने अपने फ्री विल से उस आदमी का अच्छा किया। कोई सामने आया आपके, आपने उसकी मदद की, आप कहें ये प्रारब्ध के वशीभूत है कि मेरा कोई ऋणाणु बंधन है, कोई कार्मिक डेट है उस व्यक्ति से, इसलिए मैंने उसका अच्छा किया, या ये मेरा क्रियामान कर्म है। ये बताया नहीं जा सकता कि ये प्रारब्ध के वशीभूत है या ये क्रियामान है। इसलिए आप जो भी करें अच्छा ही करने की कोशिश करें, ये एक तरीका है इसको समझने का। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और फिर आगे बढ़ें। अपने इस, ये कर्म भी एक यज्ञ है, फिर आगे बढ़ें। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, जिसे आगामी कर्म भी कहते हैं, और ये जो इस बार का क्रियामान और आगामी है, ये अगली बार के प्रारब्ध या फिर से उस ट्रंक में जाएगा जो कि संचित का एक बड़ा हुआ सा ट्रंक है, और फिर से किसी जन्म में आपको फिर से एक मुट्ठी भर मिलेगा, वो प्रारब्ध होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने प्रारब्ध को, अभी मैं पीछे ही मेरे पास एक आई, उन्होंने कहा कि 90% तो ज़िंदगी हमारे हाथ में होती है, तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा डेस्टिनी क्यों नहीं बदल रहा। मैंने कहा आपको किसने कहा कि 90% आपके हाथ में है? ऐसा आपने कैसे जान लिया? फिर आपके चार्ट से हम कैसे बता रहे हैं? तो इसको मैं यहाँ ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि प्रारब्ध कर्म जो आपको मिला है, जो हम आपकी कुंडली से देखते हैं, जो इस जन्म के लिए मिला है, वो 3 प्रकार का है। वो दृढ़ प्रारब्ध है, दृढ़ प्रारब्ध है और अदृढ़ प्रारब्ध है। 3 प्रकार का प्रारब्ध है। दृढ़ प्रारब्ध को छेड़ा नहीं जा सकता, इसे भुगतना ही पड़ता है। आप, ऐसे भी लोग हैं आज की डेट में जो कहते हैं हम आपके दृढ़ प्रारब्ध को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये एक उपाय है, इसको कर लीजिए तो आपका दृढ़ प्रारब्ध बदल जाएगा। ऐसा, इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइए। दूसरी गलतफहमी आजकल ये हो रही है कि मैनिफेस्ट कर लेते हैं, हम ये मैनिफेस्ट कर लेंगे, हम वो मैनिफेस्ट कर लेंगे, फिर तो आप कर्म की थ्योरी से ही ऊपर चले गए। आपने कहा कि प्रारब्ध की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर मैनिफेस्टेशन, ये जो आजकल लोग कह रहे हैं कि आप सोचेंगे और वो हो जाएगा, मैंने ऐसा सोचा ये हो गया, तो फिर कृष्ण ने गीता में आपको बता दिया होता कि आप सोचेंगे और होगा। कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा, और कृष्ण की वाणी से ऊपर तो वाणी नहीं हो सकती ना। अभी ये आपका आखिरी शास्त्र है ना। कृष्ण संवत, हम 5261 कृष्ण संवत में चल रहे हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को गए 5261 साल हुए हैं, है ना। और अभी 4,32,000 का कलयुग है, ये काल गणना के हिसाब से। तो अभी तो आप जानते हैं कितना कलयुग और रहता है, कैलकुलेशन आपके सामने है। तो ये लोग जो कहते हैं कि 1200 साल का कलयुग है, वो जान लें, क्योंकि मैं शास्त्र को ही कोट कर रही हूँ ये बताते हुए। तो दृढ़ प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। मैं फिर से आऊँगी मैनिफेस्टेशन पे, अभी दृढ़ प्रारब्ध पर। दृढ़ प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। आपका विवाह, आपने किस बच्चे को जन्म दिया, कौन सी आत्मा आई जिसको गर्भ में धारण किया और उसे शरीर देह प्रदान किया, ये कार्मिक डेट से होता है। वो कार्मिक डेट जो अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ, जिसे आप इस बार डिस्चार्ज करेंगे, वो ऋणानुबंधन है, कार्मिक डेट। तो
शत्रु भी पैदा होते हैं आपके घर में, आपके अपने फोर फादर्स पैदा होते हैं जिन्होंने आपको पहले पाला है, वो अब पलना चाहते हैं। तो कार्मिक ऋणानुबंधन है उनके साथ, वो आएंगे दोबारा। शत्रु जिसकी ज़मीन आपने हड़प ली वो आ जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपको ओल्ड एज होम में छोड़ देगा, आपकी ज़मीन हड़प लेगा, वो शत्रु है। ऋणानुबंधन ऐसे पूरा होगा। तो दृढ़ प्रारब्ध के अंतर्गत है ये सब। कुछ बीमारियां, डिजीजेस, ये दृढ़ प्रारब्ध के अंतर्गत हैं, इनको भोगना पड़ता है। फिर आता है दृढ़ प्रारब्ध। ये कुछ हद तक घटाया जा सकता है। अब कैसे घटाया जा सकता है? अब होना है जी, एक एक्सीडेंट लिखा है, ठीक है, आपने ये जो आप कहते हैं उपाय भी क्रियामान और आगामी कर्म में आ रहे हैं। इनसे आप जो प्रारब्ध दृढ़ है, कुछ हद तक जिसमें डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है, उसमें आप कुछ उपाय, कुछ अच्छा कर्म करके, जब तब ध्यान, दान करके आप इसको घटा सकते हैं। तो हमें पता है कि तो यहाँ पर ज्योतिषी काम आता है। ज्योतिषी टॉर्च करता है आपके रास्ते को, ये बताता है कि सामने आने वाली चीज़ रस्सी है या सांप है, गड्ढा है या एक छोटा सा पडल है, छोटा सा एक पानी का वो है कि आप पाँव रखें होगा कुछ नहीं, बस कुछ चींट निकलेगी। ज्योतिष टॉर्च करता है, आपके पाथ में एक लाइट देता है। ज्योतिर्विज्ञान है ना, ज्योतिष तो ज्योतिर्विज्ञान है, ज्योतिर्मयी है। तो इसलिए दृढ़ कर्म को निपटाने के लिए या उसको घटाने के लिए ज्योतिष भी आपकी सहायता करता है। जैसे कि कोई ज्योतिषी आपको बताए कि ये परेशानी जो आपकी कुंडली में आ रही है या हॉरोस्कोप में हम देख रहे हैं, ये कोई सैटर्नाइन प्रॉब्लम है, शनि के कारण हो रही है, और आप हनुमान जी की उपासना करें, और आप हनुमान जी की उपासना में मन लगाकर उपासना करने लगें। और यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोट करती हूँ एक बात को। रोकड़िया बाबा राजकोट गुजरात में रहते थे, रोकड़िया हनुमान मंदिर है। उन्होंने मेरे ज्योतिष गुरु के.एन. राव सर से ये बात कही कि मंगल और शनि की कैसी भी परेशानी हो, इसके लिए 7 बार एक साथ हनुमान चालीसा करी जाए, पूर्वाभिमुख, ईस्ट फेसिंग, आसन पर बैठकर। आसन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपका हो, उस पर कोई और नहीं बैठे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का जो करंट है वो उसमें इंसुलेट हो जाता है, ये वुलन होना चाहिए, तो इसलिए उस पर कोई और नहीं बैठे, नहीं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और सूखे चने का भोग, सूखा चना जो कि छिलके वाला चना है, उसका भोग, कई लोग ये गुड़ चना भी रखते हैं, तो दोनों आप रख के हनुमान जी की मूर्ति या फ़ोटो के सामने आप चित्र के सामने, या आप इस भाव से हनुमान चालीसा पढ़ें। तो 7 बार पढ़ी गई हनुमान चालीसा, दिया प्रज्वलित करके, अग्नि प्रज्वलित करके, मंगल और शनिवार करके, इससे मंगल और शनि दोनों शांत होते हैं। हनुमान जी पर शनिदेव का ये वरदान है कि जो तुम्हारी तपस्या करेगा उसे मेरे तकलीफ़ से मुक्ति होगी। इसलिए आप देखेंगे गुजरात में तो बहुत लोग अक्सर मंगलवार नहीं, शनिवार ही हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, मगर ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अब इससे भी प्रारब्ध कर्म में जो दृढ़ प्रारब्ध है, उस कर्म में चोट पहुंचेगी, यानी कि उसमें कमी आएगी। कोई एक्सीडेंट होना है, उसमें कमी आएगी। और इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हनुमान जी की उपासना से कोई डिसाइड करे कि उसे मृत्युंजय मंत्र करना है, क्योंकि अगर फिजिकल एलिमेंट है तो उसमें हम कहते हैं मृत्युंजय का जाप किया जाए। अब हर रोज़ एक मृत्युंजय मंत्र किया जाए, या ध्रुवा मंत्र किया जाए, या संजीवनी मंत्र किया जाए, तो इन मंत्रों से, ये उपासना से बदलाव ज़रूर आएगा दृढ़ कर्म में। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलती हूँ। अब आपने कहा दृढ़ कर्म के लिए मैं ये उपासना करता हूँ, और घर में जाके आपने अपनी पत्नी से कुछ या किसी स्त्री से व्यवहार किया, और आप सोच रहे हैं मेरी उपासना भी हो रही है और ये भी हो रहा है, तो ऐसे उपासना नहीं काम करती। क्योंकि आप सोचें ये कर्म इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे मैं बहुत बार सुनती हूँ, लोग कहते हैं हमने ये ब्राइब ली, फिर हमने दान कर दिया, उसका कुछ हिस्सा दान कर दिया। तो आप ये जाने, ब्राइब का भी, रिश्वत का भी आपको कर्म भोगना पड़ेगा, और दान का भी अच्छा कर्म आपको भोगना पड़ेगा। आप सोचें ये इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये फिर आपकी गलतफहमी है। तो गलत से सही
जो है ये न्यूट्रलाइज नहीं होता, इसको भी भोगना पड़ता है, इसको भी भोगना पड़ता है। तो ये मेरा बहुत गहरा अध्ययन है इन बातों पे, इसलिए मैं बिल्कुल आपको सिंपली बता रही हूँ ये बातें, मगर ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम अदृढ़ प्रारब्ध पे, क्योंकि 3 प्रकार के प्रारब्ध थे। दृढ़ प्रारब्ध जो मैंने बताया कि आपको भोगना ही पड़ेगा, एग्जॉस्ट करना ही पड़ेगा। आप संतों से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि आप अपने आप को खुश नसीब समझें कि देह है और इस प्रारब्ध को यहाँ इसको भुगतने का एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये तो प्रकाशित होना ही होना है, ये कर्म आपको भोगना ही है, चाहे आप इस जन्म में भोगें या अगले जन्म में भोगें। बहुत से साधु संत ऐसा कर देते हैं, जब आप उनसे कृपा मांगते हैं तो वो इस बार के प्रारब्ध को, दृढ़ प्रारब्ध को भी अगली बार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो कहते हैं इस बार मुक्ति मिल जाएगी तुझे, मगर वो अगली बार सामने आएगा। कई बार साधु उसे अपनी तपस्या से काट देता है, एक ऐसा प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो मिरेकल्स हैं, ये सद्गुरु के आश्रय में रहने से या ईश्वर की ओर अपनी बुद्धि को समर्पित करने से मिरेकल्स होते हैं। मगर उसके लिए शरणागति चाहिए, शरणागति, उसमें निर्मल बुद्धि चाहिए, सहज भाव चाहिए। ये चालाकी से मैं इसमें से ये निकाल लूँ, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इससे कुछ भी नहीं होता। इससे तो वो भुगतना ही पड़ेगा जो सामने आएगा। वैसे ही निर्मल बुद्धि हो, ईश्वर कृपा करता है। मन का भाव सहज हो तो ईश्वर कृपा करता है। ये निंदा कर्म, चालाकी, इसको पीछे छोड़ूं, आगे जाऊं, उसको नीचे घसीटो, उसका क्रेडिट ले लो, इससे कुछ भी होने नहीं वाला। कर्म क्रिएट होगा, भोगना पड़ेगा, ये जाने। तो ये अदृढ़ कर्म पे मैं अब प्रारब्ध के तीसरे पॉइंट पर आ रही हूँ। अदृढ़ प्रारब्ध जो होता है, अदृढ़ प्रारब्ध जो होता है वो मिटाया जा सकता है। दृढ़ादृढ़ को आपने घटा दिया, अदृढ़ जो होता है वो आपकी थोड़ी सी तपस्या से वो मिट भी सकता है। कहीं गिरना था, सीढ़ी से जाना था, आप ओह बच गए, बचाव हो जाएगा। आपका अच्छा कर्म, जैसे आपके बैंक में क्रेडिट पड़ा है, तो अब आपका कोई समय आया ना तो वो लिक्विडेट हो जाएगा यहाँ पर। तो अदृढ़ प्रारब्ध जो है वो मिट भी जाता है। तो मिटना अदृढ़ प्रारब्ध का, घटना दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध का। और दृढ़ प्रारब्ध जो है उसको भोगना पड़ता है, मगर जो तपस्या करता है, जो ईश्वर का नाम लेता है, जब तब ध्यान करता है, वो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो थोड़ा उठ जाता है। तो वो कहते हैं ना, पायलट्स व्यू हो जाता है कि धूप लगी मगर आपको एयर कंडीशनिंग मिल गई, तो दर्द हुआ, आपने इतना महसूस नहीं किया। आपने कहा शरणागति में वो महसूस नहीं होता, ठीक है, कि ये मेरे अगर देह में मेरे होने से ये एग्जॉस्ट हो जाए तो ये अच्छा है। अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि ये दृढ़ प्रारब्ध एग्जॉस्ट हो जाए, तो भोग बर्दाश्त कर लीजिए आप उसका। कई बार बहुत ज़्यादा नदी में तैरती हुई बोट को बहुत ज़्यादा रॉक नहीं करना होता कि ये कैसे हो गया, मेरे साथ कैसे हो गया, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। टॉलरेट इट, एक्सेप्टेंस। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से भी कई बार कुछ नहीं होता। एक्सेप्टेंस, आप जहाँ बैठे हैं आप ईश्वर का नाम वहाँ पे भी ले सकते हैं, एक्सेप्टेंस से। और जब तब ध्यान, दान, इनसे आप कमी कर देंगे प्रारब्ध कर्म की। पर जैसा कि मैंने बताया 3 प्रकार के प्रारब्ध हैं, एक को भोगना पड़ेगा, बाकी 2 में घटना भी है और वो घट भी सकता है, और जो आखिरी वाला है जो बिल्कुल अदृढ़ प्रारब्ध है वो मिट जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने इन तीनों ही बातों को समझाया। बहुत से सवाल इस बीच मेरे मन में उठे, लेकिन आपने अगली लाइन में मेरे बिना पूछे ही उसका जवाब भी दे दिया। अच्छा, बहुत फैंसी वर्ड आजकल हो गया है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, और मुझे लगता है उसका भी आपने बहुत सटीक जवाब यहाँ पर दे ही दिया है कि कुछ कोर्स करके अगर कोई आके आपको ये कह रहा है कि हम आपके भूत को बता देंगे, आपकी पास्ट लाइफ बता देंगे, तो बहुत सटीक मुझे लगता है उसका भी आपने जवाब यहाँ पर दे ही दिया। लेकिन ये जो 20 मिनट की हमारी चर्चा हुई है, 25 मिनट की, इसमें ये मुझे समझ में आया कि आपके पास बहुत से उपाय हैं जो मैं इसके पहले नहीं जानती थी। मनीषा जी, हम 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं, पर ये मुझे नहीं पता था कि आपके पास, चलो दृढ़ प्रारब्ध के लिए नहीं, लेकिन दृढ़ादृढ़ प्रारब्ध के लिए और
अदृढ़ प्रारब्ध के लिए आपके पास हैं उपाय? जैसे अभी आपने कुछ स्तोत्र की बात की और हनुमान भक्ति की बात की, पूजा की बात की, तो मैं बिल्कुल अब ट्रैक छोड़ के और अब दूसरे ट्रैक पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे मेरा और मेरे व्यूवर्स का भला होने वाला है। जी। क्या ऐसा कोई दूसरा भी सर्वमान्य उपाय है जिसके लिए कुंडली देखने की जरूरत ना पड़े? लोग कहते हैं सुबह उठ करके सूर्य को जल दो। इस तरह का क्या कोई दूसरा भी उपाय आपके पास है जो हमारे इन दोनों प्रारब्ध को, जो कि कट सकता है, कर्म को, वो दूर हो सके? हाँ, अब देखिए, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम सर्वोपरि माना गया है। शिव सहस्त्र नाम भी पावरफुल है, ललिता सहस्त्र नाम पावरफुल है, काली सहस्त्र नाम। मैं किसी भी सहस्त्र नाम को इसमें कम ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, मगर विष्णु सहस्त्र नाम में ये कहा जाता है कि स्वयं ईश्वर इस सहस्त्र नाम के साक्षी थे। शांति खंड अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह शैशैया पे लेटे स्वयं विष्णु सहस्त्र नाम को स्वयं श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की स्तुति करते हैं युधिष्ठिर के कहने पर। तो ईश्वर स्वयं साक्षी हैं अपनी स्तुति के, इसलिए भी इसे बहुत ऊंचा माना गया है। तो विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा उपाय है, ये सर्वोपरि ही माना गया है। पर मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताऊँ, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है, एक है कि पढ़ा हुआ ज्ञान बता देना, एक है आपने उसे खुद एक्सपीरियंस किया। ट्रूथ इज़ एक्सपीरियंशियल, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। अगर सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले लोग ईश्वर को पा लेते या अपने कर्मों को बदल देते, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा मेरा ये कहना। क्योंकि सिर्फ जो संस्कृत पढ़ सकता है या क्लिष्ट संस्कृत बोल सकता है, क्या सिर्फ मोक्ष का या आगे अपने चित्त को उठाने का जो एक ये पूरा कार्यक्रम है। क्योंकि आप जाने कि जीवन मिला ही क्यों है। आप पूछें, लोग मैं बहुत कहते हैं, यहाँ पर मैं लिंक कर रही हूँ दो बातों को, मेरे जीवन का पर्पस क्या है। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, जीवन मिला ही क्यों है। जीवन सिर्फ चित्त की स्थिति, एक हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट में जाने का सिर्फ एक सोल पर्पस है। अब आप पैसा बना लें, ये कर लें, बहुत कुछ इकट्ठा कर लें, बिल्डिंग्स बना लें, ये जीवन का पर्पस नहीं। जीवन का पर्पस है, आप जो भी कर रहे हैं आपको हायर कॉन्शियसनेस की स्थिति में जाना है। कोई हाईएस्ट में पहुंच जाएगा, वो तो एनलाइटन ही हो गया। बाकी ये इस पूरे रास्ते में चित्त को ऊंचा उठाने का रास्ता जो है, उसमें कोई 4th कक्षा में है, कोई 5वीं में है, कोई 6ठी में है, कोई PhD कर गया, मगर जन्म दर जन्म यही गोल रहता है हर आत्मा का, सेल्फ रियलाइजेशन, और कोई एंडेवर नहीं है। इफ देर इज वन एंडेवर, इट इज दैट द कॉन्शियसनेस शुड बिकम, वो अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम की कॉन्शियसनेस में चली जाए या कृष्ण कॉन्शियसनेस में चली जाए। ये हर आत्मा का गोल है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब मोक्ष प्राप्त कर लें, सब एक हायर कॉन्शियसनेस में एनलाइटेंड बीइंग्स हो जाएं। किसी के 5 जन्म और बाकी हैं, किसी के 10 जन्म और बाकी हैं, किसी के 50 हैं, मगर रास्ता यही है, करना यही है। अब आप जितनी जल्दी इसमें लगेंगे उतना अच्छा होगा। अब गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपकी तपस्या की जो स्थिति है या आपके चित्त की जो स्थिति है, आप उसी स्थिति में अगली बार पैदा होंगे। ताकि अगर आपने जो होमवर्क इस बार कर लिया, वो किताब आपकी साइन मैंने कर दी है, आप अगली बार उस होमवर्क को मैं दोबारा से नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप नया होमवर्क उसके ऊपर जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी चित्त की स्थिति 4th कक्षा की स्थिति है, तो आप जब पैदा होंगे तो चित्त की स्थिति 4th कक्षा में होगी। अब एकेडमिकली अगर हम इसे देखें तो मैंने 5वीं कक्षा इस बार पास की, पर जब अगली बार मैं पैदा हूँ या जो भी पैदा हो, वो दोबारा से प्राइमरी स्कूल जाएगा, फिर PhD करेगा। मगर चित्त की जो स्थिति है वो वैसी ही स्थिति में आप दोबारा पैदा होंगे, ताकि आप वहीं से शुरू करें जहाँ पिछली बार आपने छोड़ा था। और ऐसे फिर आपके कितने जन्म लगेंगे, क्योंकि माया का जाल गहरा है, वो फिर से आपको खींचेगी कि आप चित्त की स्थिति उठाने के या तपस्या के रास्ते पर ना जाएं। मगर ह्यूमन लाइफ का यही एकमात्र गोल है, ठीक है। अब आप उपाय कर सकते हैं अदृढ़ कर्म को बदलने के लिए, दृढ़ उपाय की बात हुई, मगर ये आप जान लें कि आपने इसे अगर सिर्फ उपाय के लेवल पे करा कि मैं उपाय कर रहा हूँ,
दृढ़ कर्म को बदलूं, अदृढ़ कर्म को बदलूं, बहुत मेहनत करूं, मगर बुद्धि निर्मल नहीं हो रही मेरी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो दिन रात विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं, मगर वो सोचेंगे भी नहीं, किसी स्त्री को बेचने से पहले सोचेंगे भी नहीं, उसके मान सम्मान पर कोई मेजर उंगली उठाने से पहले सोचेंगे भी नहीं। ऐसी कॉन्स्पिरेसीज करेंगे कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए और हम ऊपर हो जाएं। ऐसी बहुत दुनिया है। इसलिए आपने उपाय किया, आपने कहा दृढ़, मगर साथ में आपकी बुद्धि ऐसी है, तो आप ये ध्यान रखें कि फिर निकल के इसमें से कुछ खास आएगा नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम का भगवान फल तो देंगे आपको, फल तो उसने आप उस ईश्वर का एक बार नाम लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसे फल देना ही होगा आपको, वो फल देगा। मगर आपका सारा जो एनर्जी है वो ऐसी है, आप निर्मल चित्त नहीं हुआ, आपका निर्मल बुद्धि नहीं हुई, आप इसी में लगे रहे, तो फिर तो भगवान भी क्या आपकी मदद करेंगे? आप खुद अपनी मदद नहीं करना चाह रहे। तो निर्मल बुद्धि, आप सोचें कि मैं ये गलत काम क्यों करता हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा दुनिया जो मैं देखती हूँ वो मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने दान कर दिया मंदिर में, और आके फिर से वही कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वही सोचते हैं कि मैं ऑफिस में दूसरे का हक कैसे मार लूँ या मैं रिश्वत कैसे बना लूँ। फिर कहते हैं मेरे घर में बच्चा नहीं हो रहा, फिर बच्चा होने के बहुत उपाय करेंगे। मगर आप ये जानिए कि जो लक्ष्मी गलत कर्म से कमाई गई है वो आपके अन्न में विकार पैदा करेगी। अब वो अन्न आप ग्रहण करेंगे, अब आप सोचें सब बहुत अच्छा हो जाए, वो नहीं होगा। आपके मन में विकार आ जाएगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। विकार वाले मन से जो कर्म किया जाएगा वो तामसिक हो जाएगा, और वहाँ से मैं बहुत से लोगों को यहाँ पर ये भी कहते सुनती हूँ, हमें उपासना करने की ज़रूरत नहीं, हम तो कर्म योगी हैं, हम तो कर्म करेंगे। कर्म का यहाँ मतलब एक्टिविटी नहीं है कि हम एक्टिव हैं इसलिए कर्म है। अब एक कर्म है जिसमें हम बॉन्डेज में फंसते हैं, एक कर्म है जो हमें बॉन्डेज से छुटाता है, छुटकारा दिलाता है। जो कर्म आपको बॉन्डेज से छुटकारा दिलाता है वही कर्म योग है। जो आपको फंसाता है वो कर्म योग नहीं है। भगवान गीता में कर्म योग की बात कर रहे हैं। वो कैसे कहते हैं कर्म किया जाए जिसकी फल की चिंता ना किया जाए? अर्जुन, इंद्रियों को विड्रॉ करके, मन को बिल्कुल निर्लिप्त डिटैच करके जो कर्म किया जाए वो सात्विक कर्म है, उससे मुझको प्राप्त करेगा। और ये तो कर पाना बड़ा तो असंभव कर्म सा है। योग अपने आप में इतना बड़ा, इतना टफ चीज है कि आप लोग कहते हैं हम तो कर्म करेंगे। कर्म करना ये है कर्म सुबह योग। उठ के ब्रश करना, नहाना, ऑफिस जाना कर्म नहीं है। वो तो जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है वो आपसे ये कर्म करा लेती है। लोग कहते हैं, मैंने कहा आप बैठ जाओ, आप बैठे रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपके त्रिगुण आपसे कर्म करा लेंगे, आपको उठा देंगे, आपको स्नान करा देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहाँ ले जाएंगे। मगर अब कर्म किस इंटेंशन से किया गया? आप कहते हैं ये स्त्री को मुझे अपने वश में करना है, मैं इससे 4 अच्छी बातें करूं। ये तामसिक वृत्ति से आपने ये कर्म किया, ये कर्म योग नहीं है। मैं बहुत पैसा इकट्ठा करूं, सक्सेसफुल हो जाऊं, ये राजसिक कर्म है। सात्विक कर्म की स्थिति और होती है जिसमें मन डिटैच्ड नहीं है, निर्लिप्त है, और यज्ञ की तरह कर्म को किया जाए कि मैं अब ये मेरे पास ये जो सक्षम हूं मैं ये कर्म करने के लिए, वो जो भी हो, फिर चाहे वो ज़मीन पे पोछा लगाना हो, अगर मैंने उसको भी ऐसे किया कि मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। भूमि को मैंने बहुत अच्छे से साफ किया, क्योंकि उसमें कर्म योग में भगवान ये नहीं कहते जो IAS ऑफिसर है उसी का कर्म अच्छा है, जो चपड़ासी है उसका कर्म। आप जो भी कर रहे हैं, आप एक टेक्नीशियन हैं, आप उसको ऐसे करें कि वो म्यूज़िकल हो जाए। मतलब म्यूज़िकल से मेरा कहना इतना उच्च हो जाए कि आप फिनेस जिसे हम कहते हैं, इतने फाइननेस से और इतनी ईमानदारी से आपने अपना कर्म किया, वह कर्म योग में परिणत हो जाएगा। उसके लिए वो ये नहीं है कि वो नीचे तबके का है, वो सेकंड लेवल का है, वो सबसे ऊपर का है। आप जो भी कर रहे हैं उसे इतनी ईमानदारी और फाइननेस से करें। उसमें अगर वो कोई टेक्निक है उसे बड़े अच्छे से जानें, झूठ मूठ में नहीं कहें। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमें इंट्यूशन हो गई, हमें पता लग रहा है। नहीं पता लग रहा तो झूठ मत बोलें, क्योंकि ये कर्म क्रिएट हो जाएगा। हाँ,
उसे बहुत अच्छे से करें और उसमें निर्लिप्त भाव है आपका। आप ये नहीं करें मुझे क्या मिलेगा। आपने किया, आपने ये यज्ञ किया, फिर आपने कहा ठीक है अब जो तेरे को फल देना हो ठीक है। ये बड़ी ऊंची स्थिति है, हाँ। मगर यहाँ तक पहुँचना है। मैं बैक टू द पॉइंट अगर वापस आऊँ तो और इस बीच एक चीज़ ऐड भी करूँ, मैंने कहीं पर पढ़ा था मनीषा जी जिसमें लिखा हुआ था कि ये कलयुग है, यहाँ अपने ऊपर विपत्ति आती है तो लोग कहते हैं प्रारब्ध है, दूसरे पर विपत्ति आती है तो कहते हैं जैसा किया है वैसे ही तो भरेगा। ये फ़र्क होता है। लेकिन सवाल मैंने आपसे पूछा था जिसका जवाब आपने विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में दिया। हाँ, साथ में ये भी कहा कि हाँ आप कुछ ऐड हाँ, करिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जब मैं विष्णु सहस्त्र नाम की बात करी थी और मैं थोड़ा आगे डिटोर ले लिया, मैंने कुछ और भी बात करी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत आए तभी आपकी बुद्धि निर्मल होगी। आपको विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आता, आपका मन जो है वो बिल्कुल उसमें कहते हैं ना एक ज्योति है जो चमक रही है। आपका मन बिल्कुल एक बच्चे की भांति है, साफ, सहज, निर्मल। तो जय माँ बोलने से भी काम हो जाएगा, सिर्फ बुद्धि को वहाँ लगाना है। आपको जो फॉर्म प्रिय है, देखिए यहाँ पर निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, ये यहाँ पर मैं अभी ये नहीं डिस्कस करी, मगर आपको जो फॉर्म प्रिय है आपने अपना मन वहाँ लगा दिया कि मैंने जो किया माँ, मैंने जो भी किया, मैं जो कर्म भी कर रही हूँ वो तेरे चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। मैंने किसी जीव को परेशान नहीं किया, मैंने जो किया अपना काम किया और मैंने अपनी बुद्धि को ही तेरे चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये भाव जो है, ये भाव आपको सद्गति की ओर ले जाएगा। इस भाव में आपने विष्णु सहस्त्र नाम नहीं भी किया, आपने रुद्र अष्टकम नहीं भी किया, ये भाव ऊंचा है। ये भाव की दूसरी एग्जिस्टेंस को कैसे उठाया जाए। अच्छा, किसी ने मुझे कहा वो बीमार है, वो बैठा है, मैं उसके घर गया, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा तेरा मैं कैसे भला कर सकता हूँ। अच्छा, एक मैंने देखा एक स्ट्रे डॉग है, वो वहाँ रो रहा है, उसकी टांग में चोट लगी, मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई मेरी रील नहीं बना रहा, मैं उस स्ट्रे डॉग को लेके अस्पताल जाऊँ, उसे ठीक कराऊँ। दूसरे, तुझे दर्द ना हो, तुझे दर्द से मुक्ति हो, तुझे दर्द से मुक्ति हो, ये भाव अपने आप में ये ईश्वरीय साधना है। इसलिए बहुत मंत्र कर लिया मगर इसकी उसकी सबकी बुराई करी, प्लानिंग करी, उससे कुछ नहीं होगा। भाव क्या है, भाव क्या है, और भाव आने के लिए संस्कृत की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाव तो आप लोकगीत सुन के भी, मीरा जी का आपने एक भजन सुना, आपको उसी में भाव उठ गया और आपकी बुद्धि समर्पित हो गए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक मन में एक याद आया। वृंदावन में एक मंदिर है, लाला बाबू मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पुराना है, मगर ज़्यादा लोग जानते ही नहीं उसके बारे में। उसकी एक छोटी सी बात बताती हूँ, वो यहाँ से लिंक होती है। लाला बाबू कलकत्ता के एक बहुत बड़े संत थे। उन्हें नाव से नदी पार करनी थी और वो एक मछुआरन महिला से पूछते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, वो कैसे। तो वो कहती है बाबू बेला जाए, जल्दी करो, बेला जाए, समय जा रहा है। सिर्फ उसके इतना कहने से बेला जाए, बाबू बेला जाए, बेला यानी कि समय, बेला जाए, उनको विरक्ति का आभास उठ गया कि ये तो काल चक्र है, तो चल रहा है और मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। उन्होंने सब त्याग दिया और वो वृंदावन आए और ये मंदिर बनाया श्री कृष्ण का। कभी विरक्ति किसी के कहने पर, किसी बात से, कोई पुराने जन्म का कोई एक, जैसे कहते हैं ना कि एक वो एक इग्निशन, एक पॉइंट इग्नाइट होता है और वहाँ से आपके जीवन की धारा ही कहीं और चली जाती है। अब यहाँ कोई संस्कृत के मंत्र नहीं थे, मगर पुरानी तपस्या थी, वो इग्नाइट की एक बात से उठ गया। अब बहुत से लोगों को स्मशान वैराग्य होता है, किसी की मृत्यु होती है, आप स्मशान जाते हैं, आपको विरक्ति आती है, वो सब कुछ भी नहीं है, बाहर निकलते ही सब आप नॉर्मल हो जाते हैं। ये स्मशान वैराग्य, थोड़ी देर का वैराग्य। मगर जब आप जान जाएं कि शरीर नश्वर है और बस ये तो सिर्फ थोड़ा ऊपरी हिसाब है, जितना ये बात जान जाएं, जितनी बुद्धि समर्पित कर लें, जितना निर्मल कर लें मन को,
फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप गुजर जाते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, जब तक सांस चलती है ये एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि इसलिए मैंने कहा संस्कृत इम्पॉर्टेंट नहीं, भाव इम्पॉर्टेंट है, सत्य इम्पॉर्टेंट है। सत्य की उपासना, बहुत ऊंची उपासना, सत्य पर रही। मैं नहीं जानती ये कैसे हो रहा है मनीषा जी, लेकिन जो मैं पूछने जा रही हूँ पता नहीं कैसे इस पॉडकास्ट में आप उसका जवाब पहले ही दे रही हैं। मैं यही सवाल एग्जैक्टली आपसे पूछने जा रही थी कि वो लोग जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, वो लोग जिन्हें पढ़ना ही नहीं आता है, क्योंकि पॉडकास्ट तो देखिए कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, हर कोई पढ़ता है और ज्ञान अर्जित करता है पॉडकास्ट के ज़रिए। तो वो लोग जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते या पढ़ ही नहीं सकते, वो फिर क्या करें? उसका जवाब मेरे बिना पूछे ही आपसे मिल गया जी। तो जो पढ़ सकता है वो भी, जिसके पास समय नहीं है या जो नहीं पढ़ सकता, उसके लिए भी बहुत सटीक उपाय आपसे हमें मिल ही गया है जी। अब ये जो पूरी कर्मा वाली थ्योरी थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसके लिए मैंने एक रैपिड फायर भी तैयार किया है। तो मैं हाँ या ना में आप मुझे जवाब दें। हालांकि इसमें से बहुत सी बातों का जवाब आप पहले ही दे चुकी हैं, लेकिन अगर वो मिस हो गया हो किसी से या वो रिकैप अगर कोई चाहता हो, तो मुझे लगता है इन सवालों के जरिए उसे मिल जाएगा। जी। तो हम हाँ ना वाला ये रैपिड राउंड करते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात, छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि कर्तव्य परायणता बड़ी इम्पोर्टेंट है। कर्तव्य का पालन करना, आप ये कहें कि मैं ऐसा जब तब दान कर लूं कि अब मेरा कर्तव्य है कि मुझे एक छोटे बच्चे को देखना है, मेरा बच्चा है, मैं उसे ना देखूं, पर मैं तो जब तब ध्यान करूंगा। तब शास्त्र कहता है कि उस बच्चे में ही आप कृष्ण या किशोरी जी का दर्शन कर लें। उसी के लालन पालन में, आपके कर्तव्य परायणता में आप कर्म की एक बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। साधना का मतलब कर्तव्य से विमुख होना नहीं है। यहाँ पर ये बात बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ दो और साधना करने लगो। वो साधना भी क्या, जब जो आपके ऊपर आश्रित है उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर एक चीज़ और मुझे लगता है मुझे पूछ ही लेनी चाहिए। हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, एक पॉजिटिविटी तो मिलती है, उससे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन आप जहाँ ये कहती हैं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो अकाट्य हैं, जिनका फल भोगना ही पड़ता है, जिन्हें लाख कोशिशों के बाद भी बदला नहीं जा सकता है, तो क्या यहाँ एक थोड़ी सी नेगेटिविटी नहीं आ जाती है? अगर मेरे मन में ये भाव है कि मैं कुछ भी करके अपना भविष्य बदल सकती हूँ, अपना भाग्य लिख सकती हूँ, तो ये मुझे एक पॉजिटिव साइड लेकर के जा रहा है। ये पॉजिटिव नहीं साइड लेकर जा रहा, मगर देखिए जैसे कि आपने खुद ही एक बार कही, यहाँ पर आपने कहा कि जब अपने पे आती है तो कहते हैं प्रारब्ध है, दूसरे पे आती है तो कहते हैं जैसा किया वैसा भोगे, वैसा ही भोगना पड़ेगा। मगर प्रारब्ध भी वही है ना, कर्म ही तो है प्रारब्ध आपका। ये जो आपने अनेकानेक जन्म में किया हुआ कर्म है वो संचित है और उसका ही एक हिस्सा आपको भोगने को मिला। तो देखा जाए तो प्रारब्ध आप ही का कर्म है। प्रारब्ध कोई ऊपर से किसी ने लिख नहीं दिया कि अब ये तुम्हारे हिस्से, आपने किया, आपको भोगना पड़ेगा। मतलब हम जो कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है। भगवान ने आपकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, जब तक आप उसे खुद डिजर्व नहीं करेंगे आपको मिलेगा नहीं। मतलब हमने ही लिखा है, आपका खुद का कर्म है। आप ये जो लाइन है कि आप इंसान अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है, एक तरीके से ये बात बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि ये आपका कर्म है, आपके सामने आया है, मगर है किसी पुराने जन्म का, सामने अब आया है, तो आपकी डेस्टिनी ऐसे है। तो इसमें पॉजिटिविटी, पुरुषार्थ जो है ना, आपने कहा अगर मैं सोचूं कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है, मैं कर सकती हूँ, इसमें पॉजिटिविटी है। मगर देखिए पॉजिटिविटी एक बात है, मगर सत्य एक बात है। सत्य इतना आसान नहीं है कि मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ यानी कि मैं कर सकता हूँ, एंडेवर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें अर्थ और काम का जो पुरुषार्थ है ना, वो प्रारब्ध के वशीभूत होता है। आप कहें कि मुझे 3 घर मिलने थे तो मैंने अब अपने पुरुषार्थ से चौथा कमा लिया है, बड़ा कम पॉसिबल नहीं है ये। मतलब आप कुछ ज़रूर उसमें बढ़त कर लेंगे, मगर इसमें फ्री विल का दायरा ज़्यादा ऑपरेट नहीं करता अर्थ और काम में। मगर धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ यानी कि फ्री विल का दायरा, आगामी कर्म का दायरा ज़्यादा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मेरे चार्ट में स्पिरिचुअल प्रॉमिस है? मैं कहती हूँ इसमें पुरुषार्थ का दायरा ज़्यादा अवेलेबल। अगर इतना भी प्रॉमिस है आप उसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाइए इस रास्ते पे आगे। एक तो ये पॉइंट है यहाँ पर पुरुषार्थ को समझना। दूसरा, मेरे हाथ में सब कुछ है,
फिर देखिए एक दिन ऐसा होता है, एक दिन ऐसा कुछ आएगा, सडनली कुछ होगा, आप कहेंगे मेरे हाथ में कोरोना आया, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो कोरोना को नहीं रोक सके। किसी का एक्सीडेंट होना है, किसी की मृत्यु होनी है, आप रोक ही नहीं सकते। आपके हाथ में जितनी जल्दी आप ये, जब पैदा होंगे आपको पता नहीं, कैसे पैदा होंगे आपको पता नहीं, किस गर्भ से पैदा होंगे पता नहीं, कहाँ जाएंगे मतलब कहाँ मृत्यु होगी पता ही नहीं, किस समय होगी पता ही नहीं, किस अवस्था में होगी पता ही नहीं, दोनों सिरे आपको पता ही नहीं, मगर बीच में सब कुछ आपको पता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कॉमन सेंस है की बात है कि बीच में कैसे पता हो सकता है। मगर हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, जब हम ये कहते हैं कि मैं अपने कर्म को बदल सकती हूँ, तो मेरे इस जीवन में मेरा आगामी कर्म की फील्ड मेरे आगे ओपन है। मैं अपने कर्म को बदल सकती हूँ। मैं आज ठानूँ कि मैं ईश्वर का नाम लूँगी, मैं अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाऊंगी, ईमानदारी से काम करूँगी और भला करने की कोशिश करूँगी, और ध्यान रखूँगी कि चक्रव्यूह में काल के और माया में मुझे फंसना नहीं है। तो सब मेरे ही हाथ में है, क्योंकि प्रारब्ध भी तो मेरा ही कर्म है, संचित में भी जो पड़ा है वो मेरा ही कर्म है किसी पुराने जन्मों का, और आज जो मैंने भुगतान कर रही हूँ वो मेरा ही कर्म है। तो मेरे हाथ में है। मगर कुछ ऐसे कॉन्टूर्स हैं वो इतने टाइट हैं, जो पिछले मुझसे गलतियाँ हुई उनको मुझे एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। मैं माफ़ी भी मांग सकती हूँ। प्रायश्चित कर्म एक बड़ा खूबसूरत कर्म है। हमने इस बार भी जो गलतियाँ की, मैं बहुत लोगों से कहती हूँ, कहते हैं हमने बहुत जानवरों को काट के खाया, मैं कहती हूँ प्रायश्चित कर्म कर लीजिए। तो शिव महिमना स्तोत्र प्रायश्चित का एक कर्म है। सिंपली आप हनुमान चालीसा को भी प्रायश्चित कर्म करके कर सकते हैं कि मैंने अगर अपनी ऊंची आवाज़ से या अपनी वाणी से कष्ट पहुंचाया है, तो मैं 40 दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मैंने ये मुझसे गलत कर्म हुआ, मैं इसके लिए ये शिव चालीसा पढ़ती हूँ। शिव महिमना अपने आप में एक पावरफुल स्तोत्र है, वो मैंने अलग से बताया। मगर प्रायश्चित कर्म भी किया जा सकता है। आपके हाथ में है सब। आप जितनी जल्दी जागें वो अच्छा होगा, और जागें तो ये भी जानें कि कुछ पुराने कर्म अकाट्य होते हैं। जो अकाट्य कर्म है वही प्रारब्ध का, दृढ़ प्रारब्ध का रूप है। कई बार वो बर्दाश्त करना पड़ जाता है, मगर फिर भी उसके अंदर से मैं कैसे गुजरूं, मैं अपनी बुद्धि समर्पित कर सकूं, ये भी तो मेरे हाथ है। तो आपकी बात सही है, ये मेरे हाथ है, मगर इसमें से नेविगेट करना ये आसान नहीं है। ये नेविगेशन बड़ी, इसमें माया कदम कदम पर आपके मन को भटकाएगी। अच्छों के बुद्धि को माया भटकाती है, मगर फिर से वापस आना, फिर से आना, ये ध्यान की स्थिति है। और शायद इसीलिए गुरु की हमें ज़रूरत भी पड़ती है, जी। इसीलिए गुरु का महत्व बताया गया है। अब वो रैपिड फायर जो मैंने तैयार किया है उसके ऊपर हम आते हैं। पहला सवाल है कि क्या हम अपने संचित कर्मों को देख या समझ सकते हैं? संचित कर्म वो हैं जो अनेकानेक जन्मों में किए गए हैं, ठीक है। इनको देखना तो नामुमकिन है, अनलेस एंड अनटिल कोई योगी ही आ जाए या कोई साधु संत कृपा करे और आपको बताए, और वो भी आपके सारे संचित को नहीं बताएगा। जब कोई प्रारब्ध इस बार अटकेगा तो तब उसकी काट के लिए वो ये बताएंगे, ये पिछली बार संचित में ये पड़ा था, इस बार का प्रारब्ध ये बना। मगर आप जान लें कि आपके वो क्या है, वो सारे ही कर्मों को जान लें जो अभी तो किसी को, ये तो ये बात हुई ना कि मैं कितने जन्म और लूँगा, फिर कौन कौन से जन्म में उस संचित का क्या क्या हिस्सा मिलेगा, ये किसी को भी नहीं पता, और ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है। हालांकि ये जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ ये आप पहले बता चुकी हैं, लेकिन फटाफट के लिए, प्रारब्ध कर्म पहले से तय होते हैं क्या, और इसे हम बदल भी सकते हैं? दृढ़ प्रारब्ध तय है और इसे काटा नहीं जा सकता। अदृढ़ और दृढ़ प्रारब्ध भी तय है, मगर इसे घटाया और मिटाया जा सकता है। परसेंटेज वाइज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो जो क्रियामाण कर्म है उसका रोल भविष्य में कितना % होता है? देखिए, अब मैं तो रामकृष्ण परमहंस को ही कोट कर सकती हूँ। उन्होंने कहा खूंटी से बंधी गाय। अब खूंटी से बंधी गाय का क्या दायरा 1 मीटर है या 5 मीटर है, ये अब आप स्ट्रेच करके देखें, आप कोशिश करें, अच्छा कर्म करने की कोशिश करें। ये तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, तो मैं इसे कैसे बता सकती हूँ उसका क्या दायरा होगा। मगर ये स्वयं परमहंस रामकृष्ण ने लिखा है, तो उनके आगे तो क्या ही बात बोली जाएगी कि फ्री विल का ये दायरा है। ठीक है।
क्या ये सच है कि हर जन्म में हम हमारे पुराने कर्मों का हिसाब चुकाते हैं? बिल्कुल चुकाते हैं। ज्योतिष इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, क्योंकि आप पैदा होते हैं और एक कहानी, एक ब्लूप्रिंट आप लेकर पैदा होते हैं। आसमान का एक ब्लूप्रिंट है और वो ब्लूप्रिंट ये बताता है 40वें साल में क्या होगा, 50वें में क्या होगा, 30वें में क्या होगा। तो आप एक लार्ज कॉन्टूर लेकर तो पैदा हुए हैं, उसके बीच में फ्री विल आपको मिलती है तो आगामी कर्म करने का या क्रियामान। तभी मैंने कहा ना, अगर सब कुछ ही निर्धारित होता तो सबको मोक्ष प्राप्त, सब तो निकल गए होते। कुछ तो है जो आप इस बार करेंगे जो निर्धारित करेगा आपके अगले जन्मों को। आपके हाथ में वो है नहीं तो देखिए, ह्यूमन लाइफ का एंडेवर ही नहीं रहेगा, फिर तो फायदा क्या है इस जीवन का। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए, जो आप इसमें कर सकते हैं। इसलिए चाहे रामकृष्ण परमहंस जी ने इसे कहा खूंटे से बंधी गाय, मगर ये जानिए कि वो खूंटे से बंधी गाय का रेडियस लंबा हो सकता है। हाँ, और कभी हम खूंटा तोड़ के निकल भी सकते हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगी ये। ठीक है। हमारे पिछले जन्म के खूंटा तोड़ के निकल जाए मतलब मोक्ष प्राप्त कर लें, इसका मतलब इतनी ऊंची हो गई चित्त की स्थिति, फिर तो ये सोचेंगे ही नहीं। आप शरणागति में ही चित्त की स्थिति ऊंची होके निकल जाएंगे। खींचने से नहीं होगा ये काम, शरणागति का है। हमारे पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में हमारे स्वभाव को तय करते हैं। जी, ठीक है। किसी इंसान का अचानक कुछ बहुत बड़ा बन जाना या एकदम से सब कुछ खो जाना, ये प्रारब्ध कर्म का नतीजा होता है? दृढ़ प्रारब्ध। बिल्कुल। अचानक से कुछ मिल गया, लॉटरी लग जाती है, या एकदम से सब चला गया? बिल्कुल। राजा से रंक, रंक से राजा, दृढ़ प्रारब्ध। क्या आत्मा हर बार उसी परिवार या फिर जान पहचान के लोगों में ही जन्म लेती है? आत्मा वहीं जन्म लेगी जहां उसका ऋणानुबंधन होगा, क्योंकि एक माँ 9 महीने उसे पालेगी तो कुछ ऋणानुबंधन है, उसने कुछ दिया लिया है आपका, जो अब आप उस बच्चे का लालन पालन करेंगे, पोषण करेंगे, ऋणानुबंधन। तो मगर ये ज़रूरी नहीं, अब ये मित्र भी हो सकते हैं, ये शत्रु भी हो सकते हैं। कोई राजा था, उसने दूसरे एक छोटे राजा की ज़मीन हड़प ली, वो पैदा हो जाएगा, तूने मेरी ज़मीन हड़पी, इस बार मैं ज़मीन लूँगा तुझसे। ऋणानुबंधन। क्या हमारे डर, फोबिया या कुछ अनजानी चीज़ें जो बचपन में अक्सर होती हैं या आदतें जो रहती हैं, वो पिछले जन्म का अनुभव हो सकती हैं? कई बार ऐसा होता है कि एक फियर साइकोसिस होता है कि पुराने जन्मों में बहुत डराया धमकाया गया, किडनैप कर दिया किसी बच्चे को, उसको ऐसा बांध के रखा गया। तो आप देखेंगे वो लोग कहते हैं हमें लिफ्ट्स में प्रॉब्लम होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद गए, मैं बंधने से डर लगता है। तो ये कुछ ऐसा एक चीज़ है। या अगर पिछली बार कोई लिम्ब तोड़ा गया, कहीं बहुत चोट लगी, तो वो लिम्ब इस बार वीक होता है, ऐसा भी होता है। मगर यहाँ पर मैं एक उपाय भी देती हूँ, एक बात बताती हूँ। जब बहुत फियर साइकोसिस हो तो दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि फियर साइकोसिस अक्सर राहु चंद्रमा के ऊपर जब ये प्रभाव डालते हैं तो हमेशा होता है। अब पिछली बार के गलत का आपने किसी को दबाव में डाला, इस बार आपको ये कॉम्बिनेशन आया आपने। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सोच समझ के, किसी को मानसिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मानसिक पीड़ा वापस आएगी आपके पास। आपने दबाया, आपके पास कोई काम करता है, आपने उसे बहुत दबाया। देखिए, एक है उसे सही प्रकार से कहना, नहीं ये काम गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करो, उसमें डांटा, कोई बात नहीं, आपने उसको करेक्ट किया। करेक्शन एक और बात होती है। मगर आपने किसी का जीवन दुर्भर कर दिया तो आप जाने कि अब कोई आपका जीवन दुर्भर करेगा, क्योंकि हिसाब बराबर होगा। आपके हिसाब से भाग्य और कर्म दोनों में वजन किसका ज्यादा है? कर्म ही भाग्य निर्धारित करता है। पुराने जन्मों में किया गया कर्म इस बार का भाग्य है। तो कर्म का वजन ज्यादा है? नहीं, भाग्य मैंने कहा जो पिछला कर्म है वो भाग्य बन के इस बार सामने आएगा ना। हाँ, तो कर्म, जो पिछला कर्म है तो कर्म इज ट्रांसलेटेड इनटू भाग्य। तो भाग्य ज्यादा मजबूत, वजन उसका ज्यादा है। अगर एक व्यक्ति इस बार पैदा हुआ, वो अपने पिछले कर्मों को लेकर पैदा हुआ है। अब कहने को वो कर्म थे, मगर इस बार तो वो भाग्य का रूप ले लेंगे ना। मैम मुझे बताइए ना, एक तरफ मैंने भाग्य रखा है, एक तरफ कर्म रखा, पलड़ा कौन सा भारी है? क्वेश्चन ही ठीक नहीं ना, मैं तो साफ बात में सच बोलूंगी। चलो ठीक इसका है, यही आगे मतलब बढ़ते है। हैं। हाँ। जो पिछली बार था उसमें कर्म प्रभावी था, अब इस बार में पैदा हुआ है कोई बच्चा, वो तो कहेगा भाग्य लेके पैदा हुआ है, प्रारब्ध भारी हो जाएगा। इसका मतलब प्रारब्ध हावी है, मगर ये प्रारब्ध पिछली बार का कर्म ही था। अगर कोई इंसान बार बार गलती करता है,
हर बार गलती को दोहरा रहा है, तो क्या उसके पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से ये हो रहा है? ये कहना बड़ा आसान है क्योंकि लोग कहते हैं जी मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे से ईश्वर करवा रहा है। संस्कार आपको गलती नहीं कराता, संस्कार आपके मन की एक वृत्ति को पैदा करता है, एक तामसिक वृत्ति है। तो कोशिश करना है ना कि इस बार वो वृत्ति जो है वो, जैसे वो कहते हैं ना, दूध से, दही से, फिर मक्खन से घी, ऐसे ही चित्त को साधना है। गलती ना हो इसकी कोशिश करनी है, यही जीवन है। नहीं तो निकल जाए, ये सांसों की ये जो माला चल रही है ये निकल जाएगी, आप गलती करते रह जाएंगे, वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। मूर्ख जन्म गवायो। ठीक है, आखिरी सवाल कि क्या गुरु या सत्संग से जो कर्मों की दिशा है वो बदली जा सकती है? हाँ, देखिए, गुरु शक्तिपात भी करते हैं, है ना, आपको शक्ति अपनी ट्रांसफ़र भी करते हैं। गुरु आपको दिशा भी दिखाते हैं, मगर वो सद्गुरु होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि गुरु कब मिलेगा, गुरु के पास जाऊं। जब आप समय तैयार होगा, जब काल चक्र में आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो गुरु स्वयं ही सामने आ जाएगा। तो इसलिए तब तक आप ईश्वर का नाम लेते रहें, गुरु सामने आ ही जाएगा। सत्संग आप संग किसका करते हैं? आप संतों का संग करते हैं, सद्वाणी का संग करते हैं, आप इंस्टाग्राम की रील्स का संग करते हैं। आप संग किसका करते हैं ये बात समझें। आपके मित्र क्या हैं? आपका सत्संग सिर्फ यही नहीं है मैं कीर्तन में गया और वहाँ पे जाके मैं बहुत अच्छी साड़ी जाके पहनी और मैंने कहा मैंने कीर्तन किया। आपका संग जैसा है वैसा आप पर रंग चढ़ जाएगा। अब वो संग, आप अकेले बैठे हैं, आपने कहा मैं बस एक रील्स ही देखता जा रहा हूँ, बस उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रील्स भी बहुत अच्छी आती है, मैं मना नहीं करती। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो पहले खोजनी पड़ती थी इन्फॉर्मेशन, आज वो इजीली अवेलेबल है, अच्छी सात्विक इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो आप संग किसका करते हैं, ये यहाँ से आप सत्संग को समझें। सत्संग को सिर्फ कीर्तन ना समझें, आपने किसका संग किया। ऐसे मित्र का जो कहता है चलो शिव का नाम लेते हैं, चलो तीर्थ पर चलते हैं, ऐसे मित्र का संग भी अच्छा। ऐसा मित्र जो कहता है कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा उसकी मदद करते हैं, ये संग भी अच्छा। इसमें आपने सत्संग नहीं किया, संतों के पास नहीं गए, मगर ये संग अच्छा है, इसने आपकी वृत्ति को सात्विक किया। तो वह संग जो आपकी वृत्ति को सात्विक करे वह सत्संग है। और मैं तो मानकर चल रही हूँ कि ये पॉडकास्ट भी मेरे लिए सत्संग ही है। लोग तो इसे जो भी माने वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन ऊपर वाले की दया से घंटा 2 घंटा मुझे भी आपके साथ बिताने का, ये इस सत्संग का जो मौका मिला, तो मैं इसके लिए भी बड़ी आभारी हूँ। और थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना समय भी दिया, बखूबी आपने हमें बताया। मुझे लगता है बहुत सी जिज्ञासा आप लोगों की भी ज़रूर शांत हुई होगी कि जो हो रहा है जीवन में वो प्रारब्ध है, हमारे कर्मों के चलते हैं, दोनों में वजन किसका ज़्यादा है, अकाट्य कर्म क्या होते हैं, ये तमाम बातें, तमाम चीज़ें आज हमने सीखी हैं। मेरी सीख जो है वो मैंने बता दी, आपकी जो है वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मनीषा मैम के लिए कोई सवाल भी आपके मन में है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोबारा जब इस सत्संग का मुझे मौका मिलेगा तो उन सवालों को ज़रूर हम शामिल करेंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू।